आज मैं बात करने वाला हूँ पुलिस अथॉरिटी के बारे में, ठीक है? पुलिस मशीनरी हमारे भारत में करती क्या है, ठीक है? उनको क्यों अपॉइंट किया जाता है और लोग उनसे डरते क्यों हैं? आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि जैसे आप अमेरिका जाएँ, जर्मनी जाएँ, जापान जाएँ, ठीक है? वहाँ पे पुलिस आता है कहीं पे, तो लोग ऐसा फ़ील करते हैं कि अब मैं सेफ़ हूँ, ठीक है? अब किसी भी बात का डर नहीं है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा होता है कि कहीं अगर पुलिस वाला आता है तो लोग डर जाते हैं कि अब क्या हो गया? किसको पकड़ने आया, ठीक है? तो ये जो अवधारणा बना हुआ है, वो कहीं न कहीं आम पब्लिक को अपने अधिकार ना पता होने के कारण भी है और कहीं न कहीं पुलिस अथॉरिटी भी इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो अपनी छवि को इस तरीके से आम जनता के सामने नहीं रख पाए जिससे आम लोग सेफ्टी फ़ील करें। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसके संदर्भ में पुलिस अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले ये आप लोगों को बता दूँ कि जब आप किसी भी सरकार को चुनते हो, ठीक है? वोट करते हो, आप सरकार को चुनते हो, क्यों चुनते हो? इसलिए चुनते हो कि वो आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा, वो आपके जो भी फंडामेंटल्स नीड हैं, ठीक है? उसको पूरा करेगा। तो कहीं न कहीं जब आप सरकार को चुनते हो, वोट करते हो, तो आप ये चाहते हो कि सरकार आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, ठीक है? तो उसी में ये जो पुलिस मशीनरी है वो सरकार का ही एक पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि जब आम जनता कहीं पे रहती है, ठीक है? तो उसके फंडामेंटल राइट उसके साथ होता है। आर्टिकल 21 में आप लोगों को पता होगा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है? आपको जीने का, खाने का, इज्जत से रहने का पूरा अधिकार है और इसको प्रोटेक्ट करने का काम सरकार करती है। तो सरकार हर जगह तो नहीं जा सकती, ठीक है? तो वो पुलिस मशीनरी बनाया है और वो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में, आपके हर मोहल्ले में, ठीक है? वो मोबाइलिंग करते हैं, मतलब घूमते फिरते हैं अपने कार से, पेट्रोलिंग करते हैं कि कहीं भी ऐसी अपराध ना हो जिससे आम जनता प्रभावित हो, ठीक है? डर के माहौल में रहे। तो पुलिस को इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे अपराध न बढ़े, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, आपके साथ किसी भी तरीके की घटना ना हो, ठीक है? तो इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस मशीनरी बनाई जाती है। पुलिस मशीनरी का काम सिर्फ इतना होता है कि अगर कहीं पे भी अपराध होता है तो आप अक्यूज्ड को अरेस्ट करिए और कोर्ट तक लेके जाइए, ठीक है? पहला काम ये होता है। दूसरा ये होता है कि वो अपने लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने थाने में, ठीक है? अपने थाने के जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, सबको शांति से जीने का अधिकार मिले, किसी भी तरीके का अपराध ना हो। ये सारा श्योर करने का जिम्मेदारी किसके पास होता है? पुलिस के पास, ठीक है? इसके बियॉन्ड ऐसा कोई भी पावर नहीं होता है किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास कि वो किसी भी सभ्य इंसान को, इनोसेंट पर्सन को, ठीक है, मतलब मिसबिहेव करे उसके साथ या मारपीट करे या किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दे। ऐसा कोई अधिकार पुलिस अथॉरिटी को नहीं मिला है, ठीक है? आपको ये बता दूं, जब भी कोई भी पुलिस वाला आपके गली में आए, मोहल्ले में आए, ठीक है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। वो उनके पास किसी अपराध के होने की सूचना मिली होगी, ठीक है, या वो ऐसे ही जनरली, ठीक है, अपने एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं ताकि कहीं पे भी अपराध हो तो वहाँ पे अपराध होने से पहले अपराधी डरे, ठीक है, अपने घर में रहे, बाहर कोई अपराध ना करे, इसके लिए वो बाहर घूमते हैं। तो अगर कोई पुलिस आपके गली मोहल्ले में आता है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे आता है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो आपको क्यों डरना, ठीक है? अगर आपने अपराध किया है तो भी क्यों डरोगे? पुलिस क्या मार देगा आपको? ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपके खिलाफ कहीं थाने में एफआईआर हुई है तो आपको सूचना देने आया होगा कि भाई ऐसा है, आपके खिलाफ इस थाने में मामला दर्ज किया गया है, आप आके अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? अगर उस मामले में 7 साल से कम की सजा होगी तो। अगर 7 साल से ऊपर का सजा है, कोई अपराध है जो हीनियस है, ठीक है, उसमें पुलिस आपके घर पे आ सकती है, आपको अरेस्ट करने भी आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो चुका है, ठीक है, और अपराध में मर्डर का या रेप का सूचना मिला था, तो ये हीनियस अपराध होते हैं, ठीक है? तो इसमें पुलिस आपको अरेस्ट करे इससे पहले आपको वहाँ से निकल जाना है और किसी एडवोकेट के थ्रू एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगाना होता है, ठीक है?
तो मैं कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से पुलिस आपको किसी भी तरीके से, ठीक है, हरास नहीं कर सकती। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो, अगर कुछ किया भी है तो पुलिस आपको जो लॉ में है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। आपके घर पे आएगी, आपको बोलेगा कि भाई आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको यह अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने माँ बाप से बात कर लो, अपने वकील से मिल लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पुलिस मार सकता है तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरा मेडिकल करवा दो, ठीक है। ये सब भी आपका अधिकार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे पुलिस आपको अरेस्ट करता है वहाँ पे अरेस्ट मेमो बनाया जाता है, वहाँ से विटनेस का सिग्नेचर लिया जाता है कि आपके सामने मैं इस आदमी को अरेस्ट कर रहा हूँ, फिर आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये लॉफुली है, कानून ऐसे बात करता है, ठीक है। तो आमतौर पर जो लोगों में डर की भावना होती है उसको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। खास करके जो ये छवि है पुलिस से डरने वाली, वो यूपी, बिहार, झारखंड, उधर नॉर्थ साइड में बहुत है, ठीक है। अगर गांव में पुलिस आ गया तो फिर सब सहम जाते हैं कि क्या हुआ अब, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस आया है वो अपना काम करेगा, वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। वो उससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आपको अरेस्ट करने आया होगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि भाई मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी तो आपको पहले से है, तो अगर है तो फिर डरने का क्यों। अगर आपने कुछ नहीं किया तब तो जीरो बट्टा सन्नाटा, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आया है आपसे पूछ रहा है, जवाब दो, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मार थोड़ी देगा, ठीक है। तो ऐसा है, उनकी भी ड्यूटी होती है कि अगर कोई अपराध की सूचना मिलता है तो उनको मौका वारदात पे जाना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, वो भी अपने ड्यूटी से बाउंड है, ठीक है। लेकिन वो कुछ गलत करे तब आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर पुलिस जब आता है कभी तो किसी भी आम इंसान के ऊपर हाथ उठा देता है, ठीक है। किसी को भी कहीं जाने नहीं देता है, मारपीट करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, ठीक है। आमतौर पर ये यूपी, बिहार और झारखंड साइड में होता है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोविज़न है। अगर कुछ आपके साथ ऐसा होता है कि पुलिस आपको बिना कुछ किए, आपने कुछ किया नहीं लेकिन पुलिस ने आपके साथ हाथापाई किया, या आपने कुछ ऐसा पूछने की कोशिश की तो आपके ऊपर हाथ उठा दिया, ठीक है। मारपीट किया आपके साथ, गाली गलौज किया, आपको धमकाया, डराया कि तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, मारूंगा। तो अगर कुछ आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पास रेमेडी ये है, जैसे आपको डराए धमकाए कि तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, मारूंगा, या आपके साथ हाथापाई करता है या गाली गलौज करता है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, जो इस बात के लिए आपको उस पुलिस ऑफिसर पे कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार देता है, ठीक है। जैसे मैं कोट करना चाहूँगा, 124 सेक्शन 124 है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करता है। जब पुलिस बिना वजह किसी को रोकती है, टोकती है, ठीक है, तो उसके लिए सेक्शन 124 में आप जा सकते हैं कंप्लेंट लेकर। सेक्शन 106 है असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स। जब पुलिस किसी व्यक्ति पर फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, हाथापाई करता है, तो उसमें सेक्शन 106 लगाया जा सकता है। सेक्शन 73 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगर पुलिस आपके साथ डराए धमकाए आपको कि तेरे को ले चलता हूँ स्टेशन, वहीं पे मारूंगा, तो इस तरीके से अगर कुछ करता है तो सेक्शन 73 में अपराध बनता है। सेक्शन 97 है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, जानबूझकर किसी को मारे या उसके ऊपर हाथ उठाए, ठीक है, तो उसके लिए ये सेक्शन बनता है। सेक्शन 302 है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने पावर का अब्यूज़ करता है, मिसयूज करता है, ठीक है, या बियॉन्ड जीरो पावर जाके कुछ ऐसे काम करता है जो उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उसके लिए सेक्शन 302 के तहत उसके ऊपर अपराध बनते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस एक्ट में, जो कि पुलिस एक्ट 1961 है, उसमें सेक्शन 29 ये बात करता है कि कोई भी पुलिस अथॉरिटी अगर अपने पावर का मिसयूज करता है, ठीक है, या अपने ड्यूटी को निगलेक्ट करता है तो उसके लिए भी अपराध बनता है, ठीक है। तो ये इन धाराओं में आप उस पुलिस वाले के खिलाफ केस कर सकते हैं जिसने आपके साथ बदतमीजी या मिसबिहेव किया है। अब ये कंप्लेन आप करोगे कहाँ? तो सबसे पहले आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है, पीसी है, आप वहाँ पे ऑनलाइन जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, या आप अपने कंसर्निंग
डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एसपी को, जो हायर अथॉरिटी होते हैं पुलिस में, उनको लिखित शिकायत भेज सकते हो, ठीक है, या आप कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हो सीआरपीसी के सेक्शन 190 में, ठीक है। तो इस 3 तरीके से आप जो है रेमेडी ले सकते हो। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और मतलब कंप्लेन कहीं और पे भी करना है, तो आप एनएचआरसी में भी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने आपको पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में सारी जानकारी देने में सफल रहा हूँ। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।